दोस्तों, आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए मेरे पास आज दो अपडेट्स हैं। सबसे पहला अपडेट है केरला हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो आदेश पारित हुआ है उच्च पेंशन के लिए, यानी हायर पेंशन के लिए। जो आदेश इन्होंने केरला हाई कोर्ट ने दिया है, वो केरला हाई कोर्ट का आदेश मेरे पास है। मैं उसको आपको सबसे पहले सुनाता हूँ। केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि ईपीएफओ द्वारा उच्च वेतन अनुसंधान स्वीकार किए जाने के बाद, यानी जो कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ को ईपीएस 95 के पेंशनर्स ने दिया है और उसको ईपीएफओ ने स्वीकार किया है, तो उसमें 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को उच्च ईपीएस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। एक किसी बुजुर्ग ने, किसी भाई ने मेरे को एक कमेंट किया था कि हायर पेंशन का अभी तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एक बुजुर्ग ने, उन्होंने कहा था, एक मुंबई से बोल पूछा था और एक उड़ीसा से मेरे को पूछा था कि मैंने पैसे जमा करने थे लेकिन वो डेट निकल गई है, क्या अभी वह चालू है या नहीं है। तो दोस्तों, इसी के लिए मैंने बनाया है, यह वीडियो बना रहा हूँ। 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का अंशदान स्वीकार किए जाने के बाद उच्च ईपीएस पेंशन के पात्र हो जाते हैं। ये केरल हाई कोर्ट का आदेश है। इसमें केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में उच्च पेंशन चाहने वाले कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। ईपीएफओ ने नियोक्ता द्वारा किए गए भारी अंशदान के कारण दावों को अस्वीकार कर दिया गया था। न्यायालय ने पाया कि समय संबंधी अनियमितताओं के बावजूद अंशदान स्वीकार किए गए थे। न्यायालय ने कहा कि प्रक्रियात्मक मुद्दे कर्मचारियों को उच्च पेंशन के उनके मूल अधिकार से वंचित कर सकते नहीं कर सकते हैं। यह फैसला इस बात पर बल देता है कि ईपीएफओ को स्वरूप से ज्यादा सार को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह इसमें केरल की एक कंपनी के एक कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना का हिस्सा है, ने ईपीएस पेंशन के लिए निर्धारित पेंशन सीमा के बजाय अपने वास्तविक वेतन के आधार पर वेतन कटौती का विकल्प चुना। इन कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं दोनों ने वास्तविक वेतन के आधार पर ईपीएस में योगदान दिया और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने उनके सभी योगदान स्वीकार कर लिए। यह सभी कर्मचारी 2020 और 2022 के बीच विशेष रूप से 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए। जब कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना 1995 16 नवंबर 1995 को लागू हुई थी, तो सभी ने पेंशन योजना के लिए पंजीकरण कराया। हालांकि कर्मचारियों को पेंशन योजना में योगदान करने की अनुमति दी गई थी और सीमा में संशोधन के बाद उनका वेतन R5000, R500 या R15000 तक सीमित कर दिया गया था। उनकी कटौती इस वैधानिक वेतन सीमा तक सीमित थी, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2004 से एक कृत्रिम कट ऑफ तिथि निर्धारित की थी। यानी जो असली पेंशन थी, जो असली आपकी पेंशन बनती है, उसके बजाय उन्होंने 5000 से 65000 और 15000 ऐसी बेसिक इन्होंने तय की, जिसके आधार पर वह पेंशन कैलकुलेट करते हैं, जो कि गलत है। कर्मचारियों ने केरल उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया, जिसमें वैधानिक वेतन सीमा के आधार पर वेतन कटौती की इस सीमा को चुनौती दी गई थी। यानी जो उनकी एक्चुअल पेंशन थी, एक्चुअल सैलरी थी, उसके आधार पर गणना करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके आधार पर ही इन्होंने पीएफ काटा था। और जब उन्होंने पेंशन की गणना की, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक ऐसी सैलरी बना दी, यानी अनुमानित सैलरी बना दी 5000, 6500 और 15000 कि इस पर हम आपको पेंशन देंगे। तो ये तो गलत है ना। आप पैसा ले रहे हैं एक्चुअल सैलरी पे और पेंशन दे रहे हैं, आप मानी गई उस पर बेसिक सैलरी पर, तो ये तो बहुत गलत है। तो केरल उच्च न्यायालय ने इन कंपनियों के पक्ष में फैसला सुनाया और वास्तविक वेतन के आधार पर कटौती की अनुमति दी। लेकिन फिर एक ऑडिट रिपोर्ट के बाद सरकार ने नियोक्ता को ईपीएफ अनुसंधान में नियोक्ता के हिस्से को वैधानिक वेतन सीमा तक सीमित करने का निर्देश दिया। कर्मचारियों और उनके संघ ने केरल उच्च न्यायालय में एक अन्य मामले में इसका विरोध किया था। तो यह केरल हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो एक्चुअल पेंशन थी, एक्चुअल सैलरी थी, उसके आधार पर पीएफ आपने स्वीकार किया, और जब आप पेंशन देने लगे तो आपने एक अनुमानित सैलरी लागू कर दी, यानी 5000, 66000 और 15000। तो ये चीज गलत है। इनको आपको उच्च पेंशन के ये हकदार हैं। तो इस आदेश के बाद अब ईपीएफओ ने दोबारा से उच्च पेंशन का जो मामला है वह दोबारा से छेड़ दिया है, दोबारा से शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, एक तो ये थी मेरे पास अपडेट। दूसरी अपडेट अभी मैं आपको बताता हूं
दूसरी अपडेट है कि अभी जो सरकार की तरफ से मैं आज गया था, तो वहां पर मुझे एक नई जानकारी मिली जिसमें यह बताया गया कि ईपीएस पेंशनर्स को दीपावली पे पेंशन वृद्धि के साथ साथ बोनस का भी प्रावधान किया जा रहा है। तो इसमें कितनी बोनस देंगे ये नहीं बताया, लेकिन बोनस देंगे और साल में हर साल एक बार ये बोनस सभी पेंशनर्स को मिला करेगा, ऐसा उन्होंने बताया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये इसको बोल रहे हैं कि ये 12 तारीख के बाद ही अनाउंसमेंट होगा, उससे पहले नहीं होगा, सीबीटी की बैठक होने के बाद ही इसमें अनाउंसमेंट करेंगे, तो इसमें कितनी पेंशन वृद्धि होगी? 2.5 से 3 हज़ार की इसमें बात की जा रही है यह, और उसके बाद बोनस की भी बात इसमें की जा रही है। पेंशन योजना को लेकर 2025 में सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। अब रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हर महीने R00 से R00 पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन धारक अधिक पेंशन की मांग कर रहे थे, जिसमें RR7500 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा शामिल थी, जिसे लेकर कई बार कोर्ट और सरकार के बीच बहस भी हुई। हाल ही में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पात्र कर्मचारियों को नई गणना पद्धति के आधार पर, यानी जो शिमला हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि नई गणना पद्धति इसमें लागू की जाएगी, और इधर केरला हाई कोर्ट ने भी नई गणना पद्धति के लिए इनको सख्त आदेश दिया है। तो अब सरकार आपकी जो एक्चुअल सैलरी थी उस पर यह गणना करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर ये भी थी, दूसरी वह बोनस की खबर थी। तो ये 2-3 चीजें थी कि ये 12 तारीख के बाद यह अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये मेरे पास जो खबरें थीं, अपडेट थीं, मैंने सोचा है ईपीएस 95 पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक अहम हिस्सा है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवा पूरी होने के बाद मासिक पेंशन का जो आधार बनाया गया है वह दी जाती है। अब तक इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन RS 8000 है, जो कि बहुत कम मानी जा रही है, जिससे पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ रहा है। लेकिन सरकार द्वारा RS 7500 मासिक पेंशन लागू करने के फैसले में रुकावट आ रही है, क्योंकि सरकार एक साथ RS 7500 नहीं दे सकती है। यही कहा गया है, महंगा बाकी पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। जो भी पेंशन बढ़ेगी और जो बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं और अपने बुनियादी खर्च पूरे करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, उनके लिए राहत मिलेगी। तो यह चीजें दोस्तों मेरे पास आई थीं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लिया जाए, क्योंकि जो भी अपडेट मेरे पास आती है मैं आपके साथ शेयर जरूर करता हूं। झूठी बातें मेरे को बतानी आती नहीं है, इसी के लिए मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाल पाता हूं दोस्तों। तो जो मेरे पास ये अपडेट आई है, यानी कि उन्होंने मुझे, अधिकारियों ने बताया कि बोनस का प्रावधान भी किया जा रहा है। अब कितना बोनस देंगे ये भी नहीं पता है, और पेंशन में वृद्धि 12 तारीख के बाद घोषणा की जाएगी और अगले महीने आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ये दोनों डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मुझे बताया है। तो दोस्तों, और कोई खबर मेरे पास आएगी तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।